अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर से आज मैं अपना प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है, स्पेशली होम मेकर हाउसवाइफ्स के लिए बहुत ही जो है ना वो बेनिफिशियल होने वाला है, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जी सुबह का टाइम था, तकरीबन 10 बज चुके थे। हस्बैंड ने जो है ना वो नाश्ता कर लिया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मैंगो मिल्क शेक बना दो। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो साथ साथ में हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ साथ जो है ना आप मेरी रूटीन देखेगा आज मैंने क्या क्या काम किए। तो टॉपिक से करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक ये है कि अपनी मील प्लानिंग किस तरीके से की जाए, किस तरीके से पैसे की बचत की जाए, किस तरीके से अपने टाइम को सेव किया जाए। तो बहुत सी औरतों की ये प्रॉब्लम होती है कि जी हम अपने जो है ना मील कैसे प्लानिंग करें, अपने हफ्ते का जो कैसे सेट करें, मील प्लानिंग करें, जो है ना मंथली मील प्लानिंग कैसे करें। तो जी किस तरीके से अपने जो है ना मील प्लानिंग करें। तो आपने क्या करना है, अपना जो है ना एक वीक, अगर आप मंथली जो है ना प्लानिंग करना चाहते हैं तो कोई पेपर लें, पेन लें, तो उसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर दें। तो पहले अपने, अगर आप 1 वीक की करना चाहते हैं तो 7 डेज़ आप लिख लें। जैसे कि आप जो है ना वो मंडे को बना लें, कोई चिकन का सालन बना लें, कोई गोश्त बना लें, कुछ भी आइटम इस तरीके की आपको जो पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग चिकन ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मीट, दूसरा मीट जो होता है वो नहीं करते, बीफ, मटन। अगर आप बीफ या मटन लाइक करते हैं तो आप वो जो है ना अपने मंडे की जो है ना डे पे बना लें। और जो है ना नेक्स्ट डे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक दिन पहले जो है ना वो कोई कोरमा बनाया है या कोई कढ़ाई बनाई या चार गोश्त बनाया, तो नेक्स्ट डे तो ऑब्वियसली कि आपका दिल नहीं करेगा कि गोश्त का ही कुछ खाने को, तो नेक्स्ट डे आप कोई सब्ज़ी प्लान कर लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल करेले आए हुए हैं, तोरी की सब्ज़ी है, भिंडी तोरी है, फिर जो है ना वो अरबी है, बैंगन है, आलू बैंगन बना सकते हैं आप, करेले बना सकते हैं, आलू गोभी बना सकते हैं। मतलब कि आजकल अब तो ऐसा सीज़न, मतलब ऐसा चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं कि आपको सीज़नल और अनसीज़नल दोनों सब्जियां जो है ना आउट ऑफ सीज़न में भी मिल जाती हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो एक दिन आप अपनी सब्ज़ी बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे को आपने मीट बनाया है, नेक्स्ट डे जो है ना आप सब्ज़ी डिसाइड कर लें। उससे अगले दिन जो है ना, जैसे मंगल को आपने जो है सब्ज़ी बना ली, बुध को जो है ना आप कोई दाल बना लें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये दाल बना लें जो है ना, फिर दाल भी बहुत अच्छी होती है, दाल तो बेस्ट है। आप जो है ना कहते हैं कि अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं तो दाल जो है ना बेस्ट है। आप कोई दाल का बोल ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल मसूर की दाल ले लें, मसर ले लें, चने की दाल ले लें। आप विदाउट रोटी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बुध के दिन आपने दाल बना ली, जुमेरात को ना जो आप फिर से कोई चीज़ और जो है ना वो कोई सब्ज़ी बना लें। अगर सब्ज़ी खाने को नहीं मन तो आप कड़ी बना लें, कड़ी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे आलू भलियों का सालन आप बना सकते हैं, भलियाँ जो होती हैं जो दही, जिसके साथ दही भल्ले बनाए जाते हैं, वो आप बना लें। तो देखिए आपका पीर को आपका मीट हो गया, सेकंड डे जो है ना मंगल को आपका जो है ना वो हो गया, सब्ज़ी हो गई, और जो है ना बुध को आपकी दाल हो गई, जुमेरात को आप कोई कड़ी, आलू भलियों का सालन या फिर इस टाइप की कोई चीज़ बना ले, या फिर कुछ चाइनीज़ बना ले, चाइनीज़ राइस बना ले, शास्त्रिक बना ले, मतलब इस तरीके की कोई चीज़ बना ले। जुमे को ये होता है कि जैसे आप सबको पता है कि बिज़ी डे होता है, उस दिन आप कोशिश करें कि कोई ईज़ी चीज़ बनाएं, जैसे कि जो चीज़ आप जहाँ इजीली जो है ना वो बना सकें। और जुम्मे को ये होता है ना कि आप सबको पता है कि उस दिन इबादत का दिन होता है, नहाना होता है, बच्चों को शावर दिलाना होता है, ख़ुद भी शावर लेना होता है, फिर ये नमाज़ पढ़नी है, मतलब काफ़ी बिजी डे होता है जुम्मे का। तो जुम्मे को कोशिश किया करें कि कोई आसान सी सब्ज़ी बना ले, जैसे कि माश चने की दाल होती है, माश की दाल बना लें, फिर जो है ना, या फिर कोई चावल की कड़ी बना लें। अच्छा, चावल की कड़ी बहुत जो है ना लोग लाइक करते हैं। दाल चावल बना लें। दाल चावल तो जैसे आपको सबको पता है कि सबके फेवरेट होते हैं। या चने की दाल डाल के चावल बना लें, ये भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो जी जैसे जुमे तक आपकी रूटीन जो है ना होगी, और हफ्ते को जो है ना आपको इस तरीके की चीज़ बनाए जो सुबह नाश्ते में आप यूज़ कर सकें। जैसे बहुत से लोगों को ना पाए बहुत पसंद होते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में पाए नहीं खाए जाते। आप जो है ना सैटरडे को आप कोई निहारी बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर निहारी बनाएंगे तो सुबह को आप वो यूज़ कर सकेंगे, नान खा सकेंगे, नाश्ते मतलब नाश्ता कर सकेंगे। या निहारी नहीं पसंद, वाइट चने का सालन बना लें जो आप नान के साथ खा सकें, या ब्लैक चने का सालन बना लें, रेड बीन्स बना लें, वाइट बीन्स बना लें, इस टाइप की कोई चीज़ बना लें। और संडे को जो है ना कोई अच्छा सा मेन्यू अपना डिसाइड करें।
अच्छा सा खाना जो है ना वो बनाएं। जैसे कि संडे को सब घर में होते हैं, सबका ऑफ होता है, तो संडे को कोई मज़े का खाना आप बनाएं। जो मज़े से मुराद की ये है कि संडे को हर किसी का जैसे मन करता है, जैसे गर्मी का मौसम है ना, तो आप एक संडे को बना सकते हैं, कटलेट बना लें, आलू चिकन के कबाब बना लें, या आलू के कबाब बना लें, या फिर दाल के कबाब बना लें, या फिर आलू और चने की दाल के कबाब बना लें। साथ हल्का सा लाइट सा तड़का लगा के चावल बनाएं, साथ ग्रीन चटनी वाला रायता बना लें, कद्दू का रायता बना लें। तो देखिए पूरे वीक की प्लानिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो आप जो है ना अपने इसी चीज़ों को नेक्स्ट वीक में भी डिवीजन कर लें चीज़ों की, कि अब पिछले हफ्ते जो हमने ये सब्ज़ी बनाई थी और अगले हफ्ते हम जो है ये सब्ज़ी नहीं बनाएंगे, या पिछले हफ्ते हमने ये दाल बनाई थी, अगले हफ्ते हम ये दाल नहीं बनाएंगे, या पिछले वीक जो है हमने चिकन बनाया था, इस हफ्ते जो है ना हम मटन बना लेंगे या बीफ बना लेंगे, या पिछले हफ्ते हमने मटन या बीफ बनाया था और अगले हफ्ते जो है ना हम कीमा बना लेंगे। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं अपनी चीज़ों को जो आपको पसंद है। तो जी मील प्लानिंग तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो टाइम सेविंग आप इस तरीके से देखें, आज जब आपने प्लानिंग की होगी तो आपका कितना ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। आपको सोचने का जिस काम जो अपना आप इतना सोचने में टाइम वेस्ट करती हैं कि आज क्या बनाएं और कल क्या बनाएं, वो तो आपकी प्रॉब्लम जो है ना उसका सोल्यूशन निकल आया। अच्छा, उस प्लानिंग को आपने क्या करना है, एक पेपर पर लिखना है, अपनी फ्रिज के साथ जो है ना उसको चिपका दें, उसको चिपका दें, ताकि जो है ना वो आप इजीली पढ़ें और जल्दी से अपनी कुकिंग कर लें। और ज़ाहिर सी बात है, जब आपने प्लानिंग कर ली है तो आपको नेक्स्ट डे के बारे में ऑब्वियसली के पता होगा। तो आपने क्या करना है, अपनी वो चीज़ें सारी मंगवा कर तो जी जब आप चीज़ें आपको पता है कि आपने नेक्स्ट डे क्या बनाना है, तो रात को आप सारी चीज़ें मंगवा के रख लें। सब्ज़ी, गोश्त, कुछ भी है, जो भी आपने बनाना है आप रात को मंगवा के रख लें। और सुबह जो है ना, सुबह सवेरे उठ के नाश्ते के फ़ौरी बाद जो है ना अपना सालन रख लें। और इतनी गर्मी का मौसम है ना, और गर्मी में खाना बनाना तो आपको पता है मुश्किल है। उसके ऊपर जो है ना वो डिसाइड करना कि क्या बनाएं क्या बनाएं, इस चीज़ों से भी आपकी झंझट जो है ना आपकी जान छूट जाएगी और झंझट ख़त्म हो जाएगा, टाइम भी सेव हो जाएगा। और ये है कि अगर आप जब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मंथली ग्रोसरी करते हैं, तो ग्रोसरी के अंदर जो है ना मीट भी परचेज़ कर लिया करें। मीट के जैसे कोई गोला कबाब बना लिए, चपली कबाब बना लिए, कोफ्ते बना कर रख लिए। तो इस तरीके की चीज़ें जब आपने बनाई होंगी ना, तो नेक्स्ट जो है ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके मंथ के लास्ट में आपको नहीं भी आपके पास कोई मतलब पैसे नहीं है, तो आप खाना आपने सालन बनाना है, या बजट डिस्टर्ब हो जाता है, हर किसी का हो जाता है, तो आप उन चीज़ों जो फ्रोज़न करके आपने आइटम्स जो रखी हैं, आप उनको जो है ना कोफ्ते का सालन बना सकते हैं, चपली कबाब फ्राई कर सकती हैं, साथ जो है ना आप कोई ग्रीन चटनी बना सकती हैं। तो आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी और आपको जो है ना वो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। वो इसलिए फ़ायदा होगा क्योंकि आपने मील प्लानिंग भी की हुई और आपकी सारी चीज़ें भी सेव हैं और चीज़ें भी आप यूज़ कर रहे हैं, और आप बड़ी आसानी के साथ आपकी ज़िंदगी जो है ना वो गुजर जाएगी। जब मील प्लानिंग इंसान कर लेता है ना, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वो इसलिए आसान हो जाती है कि सारा कुछ तो आपको पता है कि आपने क्या करना है। जब इंसान का टाइम सेव हो जाता है ना, और टाइम भी सेव होना स्टार्ट हो जाता है, इंसान ने अपनी प्लानिंग की होती है, तो ज़िंदगी आसान होती है। वो इसलिए आसान होती है कि आप खुद भी देखें, जब आपने ज़िंदगी में कोई सोचा होगा ना कि हमने ये बनना है पढ़ लिख के, तो ही आप बन पाएंगे। ये नहीं पढ़ते रहें और आपको पता ही नहीं आपने करना क्या, तो कभी भी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। तो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी जो है ना हासिल करना चाहते हैं, तो अपना एक हर चीज़ सेट कर लें, अपनी रूटीन सेट करें, अपना मील प्लानिंग करें, अपनी मंथली ग्रोसरी प्लानिंग करें कि आपने ग्रोसरी में क्या लेना है। देखें, आप अपनी बचत इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, आप उनको ना परचेज़ करें दोबारा। इस तरीके के साथ आपकी बहुत ज़्यादा बचत हो जाएगी, आपके पैसे बहुत ज़्यादा बच जाएंगे, और ये है कि आपका मंथ के लास्ट डेज जो है ना वो भी बड़े अच्छे से जो है ना वो गुजर जाएंगे। और जो है ना खाना बनाने का जो मैंने आपको मील प्लानिंग की दी है, देखें आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानी हो जाएगी। और जब मंथली आप ग्रोसरी करेंगे, उसमें आप सारी चीज़ें परचेज़ कर लें। अच्छा, बहुत से लोग, उनका क्या होता है, मंथली या डेली उनको जो वेजेस मिलती हैं, डेली उजरत जो मिलती है, उनमें से उन्होंने सेट करना होती है अपनी चीज़ें, तो वो लोग भी अपना ईजी से अपनी प्लानिंग तो कर सकते हैं ना। देखें, अपनी प्लानिंग कर लें कि हमने कल ये बनाना है, परसों ये बनाना है, तो वो इजीली जो है ना वो परचेज़ कर लें। जैसे ही उनके पास ऐसे आए तो चीज़ अपनी नेक्स्ट डे की परचेज़ कर लें, या डेली की डेली परचेज़ कर लें। एटलीस्ट उनको ये तो टेंशन नहीं होगी कि हमने बनाना क्या है। देखिए, शाम को अगर आपको पैसे मिलते हैं तो आपको ये तो पता होगा कि आपने क्या बनाना है, आप फौरी चीज़ें मंगवा लें। तो ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि आप जो है ना वो मिडिल क्लास लोगों के बारे में जो है ना वो चीज़ें बताती हैं। तो मैं हर किसी के बारे में चीज़ें जो है ना बताती हूँ कि हर कोई जो है ना अपनी लाइफ को मैनेज कर सकता है, अपनी प्लानिंग्स कर सकता है।
हर एक इंसान को हक है कि अपनी लाइफ की प्लानिंग करे। अपनी लाइफ में देखो प्लानिंग लाजमी होती है, मस्ट है। जब आपने प्लानिंग कर ली है ना, तो वो आपको पता है कि आपने काम करके ही सांस लेना है। तो जी यहाँ पर देखें, आपको मैं साथ में टॉपिक भी डिस्कस कर रही हूँ, साथ साथ में अपने काम भी कर रही हूँ। अच्छा, आजकल तो आपको पता है कि गर्मी का मौसम है ना, तो गर्मी में तो टाइम, मैं कहती हूँ इंसान को अपनी टाइम मैनेजमेंट लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। और आज जैसे मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी ना, यकीन करें कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं तो आप सबको यही मशवरा दूंगी कि आपने क्या करना है, गर्मी के ना अंदर जो आप शाम को मशीन लगाएं, ताकि जो है ना शाम को थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता है तो छत पे चले जाएं, छत पे जाके मशीन लगा लें, तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो छत पे जाके मशीन लगाने का ये फ़ायदा होगा कि आप जो है ना, वो गर्मी नहीं लगेगी। लास्ट डेज़ मैंने वॉशिंग मशीन लगाई, तो मैं वॉशरूम में ही, जो मेरी ऑटोमेटिक मशीन जो है ना वो है, तो मैंने कपड़े धोए तकरीबन 1 वीक पहले, और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। एक बच्चे आके वॉशरूम में इतना तंग करते हैं, पानी में हाथ मारते हैं, छेड़ते हैं और कपड़े गीले कर लेते हैं अपने और मेरे भी। तो मैंने क्या किया, डोर बंद कर दिया और एग्जॉस्ट भी मेरा बंद था। तो इतनी मेरी तकरीबन पूरा हफ़्ता ही मेरी तबीयत इतनी डिस्टर्ब रही ना, सर में ऐसे जैसे चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट वाला दिल हो रहा था, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। तो गर्मी के मौसम में तो मैं भी आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप जो है ना वो हल्के हल्के से लाइट लाइट से खाने भी बनाएं। और ये है कि चटनियों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जैसे पुदीने की चटनी, ग्रीन धनिया की चटनी, अनारदाने की चटनी, और जैसे आजकल कच्चे आम आए उनकी चटनी बना कर रख लें। अचार जो है ना वो लाजमी बना कर रखें, अचार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक तो आपका खाना बहुत जल्दी हज़म हो जाता है, और दूसरा ये है कि वो अच्छा बहुत होता है, हेल्दी, और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। आप भी ना अचार लाजमी अपने घर में बना कर रखें, यकीन करें कि इतना मज़े का लगता है। अच्छा, मेरी मामा उन्होंने ना अचार बनाया, और यकीन करें इतना मज़े का, मेरा दिल करे कि मैं ना रूखा खा लूँ। बहुत मज़े का जो है ना वो बनकर तैयार हुआ। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कभी दिल नहीं करता ना कि सालन गोश्त खाने को या सब्ज़ी खाने को या फिर दाल खाने को, कुछ भी खाने को मन नहीं करता। घर में खाना तो बना होता है लेकिन कुछ खाने को मन नहीं करता। तो ये भी इतना जो है ना वो बजट, बहुत अच्छा जो आपका बजट हो सकता है सेट, वो इसलिए क्योंकि आपको तो एक मरतबा ही आपने इसको बनाना है, हर एक मरतबा ही आपकी कॉस्ट लगनी है, और आपने जो है ना पूरी गर्मियाँ जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं। और गर्मी में तो हैवी सालन वगैरह खाए ही नहीं जाते, और उसके साथ जो है ना अगर हैवी सालन भी बनाया उसके साथ आप अचार लेंगे ना, यकीन करें कि आपको इतने मज़े के लगेंगे। और आपने खुद कहना है कि आप ही ने हमें बहुत अच्छा मशवरा दिया था, आप ही अचार तो बहुत मज़े का था, और बिल्कुल आसान तरीके के साथ अचार बन जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। तो आप भी अपने घर में बना कर रखें। तो मैं तो ना अचार बहुत शौक़ से खाती हूँ, तो अपने ना बच्चों को भी जो है ना आप दिया करें, बड़े बच्चों को, छोटों को हरगिज़ नहीं देना। तो बहुत मज़े का बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही थी चावल, क्योंकि आजकल जो है ना वो रोटी बिल्कुल भी नहीं खा रहे। तो वैसे भी बच्चे मेरे ना नरम नरम से अगर उनको चावल बना दूँ ना तो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने कहा चलो इनके लिए राइस बना दिए जाएँ, तो राइस बनेंगे तो फिर इनको खिला दूँगी। और जैसे कि आपको पता है इतनी गर्मी है ना, तो फ्राइज़ भी बच्चे खाते तो शौक़ से, लेकिन उनको कम बना कर देती हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज मैं सोच रही थी चावल बनाए हैं, तो अभी ये दोपहर में चावल खा लेंगे और रात में जो है ना इनको फ्राइज़ बना दूँगी। तो फ्राइज़ भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। तो कोशिश किया करें कि आपके बच्चे जो चीज़ शौक़ से खाते हैं ना, आप उनको वही चीज़ दिया करें, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो बच्चों की पसंद का खाना ना हो, और बच्चे तो फिर क्या फ़ायदा, बच्चे तो बहुत चूज़ी सा खाना खाते हैं, जो उनके मन को पसंद आता है वही चीज़ वो खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज़ वो सोने जैसी चीज़ भी उनके आगे रख दी जाए ना तो वो नहीं खाते। तो मैंने जी साथ साथ जो मैंने कहा चलो अपना जो है ना सिंक का एरिया भी नीट कर लिया जाए, और बर्तन जो है ना वो कैबिन्स के अंदर रख दिए जाएँ। तो यहाँ पर बर्तन जो है ना मैं कैबिन्स के अंदर रख रही थी, और थोड़े से बर्तन जो बड़े हैं मैंने कहा चलो इनको ना वॉश कर लिया जाए, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो गर्मी के मौसम में आप सबको पता है कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता, क्योंकि आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हफ्स का मौसम है, तो कोई काम करने को मन करता ही नहीं है। तो हफ्स बहुत ज़्यादा, इधर से कपड़े चेंज करते हैं, फ्रेश होते हैं, और दूसरी तरफ से कपड़े जो है ना वो गीले हो जाते हैं पसीने की वजह से। आजकल तो इतने ज़्यादा जो मैं कहती हूँ पसीने आ रहे हैं ना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने कर देना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, देखिए स्किप कर करके बिल्कुल भी वॉच नहीं करना। आपके सामने मैं आपको बता रही हूँ कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, ट्रस्ट मी कि गर्मी के अंदर जो है ना वो काम करना और व्लॉगिंग्स करना
वीडियो को शूट करना भी बहुत मुश्किल टास्क है। मैं कहती हूँ जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना, उनको तो वाकई में ही सैल्यूट है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और काम, ओहो बुरा हाल हो जाता है व्लॉगिंग करके, और बाद में उसको एडिट करना और अपलोड करना, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बड़ी स्ट्रगल जो है ना वो करनी पड़ती है। और आपके लिए हम इतने तो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।